आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हम सब एक दूसरे पर निर्भर, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 88, प्राणी परिवार में सहयोग सद्भाव बढ़ाया जाए। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को। पशु पक्षी भी मनुष्य के समान ही जीवधारी हैं। उन्हें भी परमेश्वर ने पैदा किया हुआ है। उनका पोषण भी हमारी ही तरह धरती माता से मिलता है। सब प्राणियों का एक पिता है परमेश्वर, और एक ही माता है धरती। इसलिए थोड़ा विशाल दृष्टि से देखें तो प्रतीत होगा कि सभी प्राणी आपस में भाई भाई ही हैं। विकसित और विकसित का अंतर तो मनुष्य मनुष्य के बीच भी पाया जाता है। इससे उनके सम्मान एवं अधिकार में कोई अंतर नहीं आता। मानव मात्र के प्रति जिस प्रकार उदार व्यवहार और सद्भाव बरतने की आवश्यकता समझी जाती है, उसी प्रकार उस ममता आत्मीयता का विकास क्रमशः समस्त जीव जगत में होना चाहिए। आत्मा का समग्र विकास और विस्तार मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, वरन उसे प्राणी मात्र तक व्यापक होना चाहिए। पशु पक्षियों को पालतू और प्रशिक्षित बनाने का प्रयास किया जाए तो वे हमारे लिए बाधक न रहेंगे, वरन सहयोगी के रूप में काम करके हमारी समृद्धि और शांति में सहायता प्रदान करेंगे। उन्हें नष्ट करने पर उतारू न रहकर यदि मानवीय प्रयत्न अन्य प्राणियों को प्रशिक्षित करने में लग जाए तो न केवल प्राणी मात्र के बीच सद्भावना का विस्तार हो सकता है, वरन विश्वव्यापी चेतना तत्व को अधिक गति से विकास की दिशा में बढ़ चलने का अवसर भी मिल सकता है। प्राणियों को प्रशिक्षित करने के लिए जहाँ भी प्रयत्न हुए हैं, वहाँ आशाजनक सफलता मिली है। संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न आकृत प्रकृति के वानर पाए जाते हैं। अफ्रीका का गुएरेजा कोलोवश बंदर शरीर में तो 3 फुट ही होता है शरीर में, पर उसकी पूंछ शरीर से भी अधिक लंबी अर्थात 3.5 फुट होती है। हाथी जो काम सूंड से लेता है, लगभग वैसा ही वह पूंछ से लेता है। दक्षिणी अमेरिका के हॉडलर वानर का स्वर बहुत तीखा होता है। 2 मील दूर तक उसकी आवाज सुनी जाती है और क्रोध, हर्ष, पीड़ा, कामोन्माद आदि की अनुभूतियां उसकी वाणी से सहज ही पहचानी जा सकती हैं। दक्षिणी अमेरिका के अमेजॉन क्षेत्र में पाए जाने वाले शिवाइडस वानर गिलहरी और उल्लू की आकृतियों के सम्मिश्रण से बने हुए अपने ढंग के अनोखे प्रतीत होते हैं। निशाचर डोरोकोलिस लंबी टांगों वाला शाकी देखने में सुंदर और अकल का पुतला केपुचिन मनुष्य के साथ कुत्ते की तरह ही घुल मिल जाता है। वह बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, झाड़ू लगाना, बिखरी चीज़ों को संभाल कर रखना, पंखा झलना, घर की रखवाली जैसे छोटे मोटे घरेलू काम करने में मालिकों की सहायता करता है। ड्राइंग का अभ्यास करा दिया जाए तो वह खड़िया हाथ में लेकर सीखी हुई आकृति बिल्कुल सही बना देता है। वूली बंदर पर भेड़ जैसी ऊन होती है। मकड़ी की तरह हाथ, पैर और पूंछ के सहारे यह एक डाली से दूसरी डाली पर उल्टी सीधी चाल से चढ़ता उतरता और उछलता रहता है।
इसलिए इस वानर का नाम स्पाइडर मंकी पड़ा है। गले की अतिरिक्त थैली में ढेरों फालतू आहार भरकर फिरते रहने वाले बंदर बोर्नियो में अधिक होते हैं। पूर्वी गोलार्ध में पाए जाने वाले मैकेक और रैशीस जीवनी शक्ति और संतुलित मानसिक क्षमता वाले होते हैं। अंतरिक्ष उड़ान में एक समय इन्हीं का उपयोग किया गया था। कुत्ते के जैसे मुंह वाला बेबून अरब देशों में पाए जाते हैं। वे पेड़ पर चढ़ने की अपेक्षा जमीन पर रहने में सुख सरलता अनुभव करते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्री कोलर ने अपने पालतू चिंपांजी सुल्तान की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए उसे कितनी ही गुत्थियां सुलझा सकने और अड़चनों का सही हल निकालने के लिए प्रशिक्षित किया था। वह अलमारी खोलकर अपने काम की चीजें निकालता और फिर उसे बंद कर देता था। लंबे बांस के सहारे ऊंची टंगी हुई चीजें उतारना उसे अच्छी तरह आता था। ऐसे ही वह और भी कई बुद्धिमानी के काम करता था। मैडम कोटक का पालतू चिंपांजी रंगों के भेद उपभेद समझता था और प्रायः 30 तरह के हल्के गहरे रंगों का वर्गीकरण कर लेता था। रेखा गणित की आकृतियों को पहचान लेने में भी उसने कुशलता प्राप्त कर ली थी। क्यूबा में मादाम अब्रू के पास एक विनोदी चिंपांजी था। वह जब पुरुषों के पास आते देखता वह जब पुरुषों को पास आते देखता तो अपनी मादा को फौरन छिपा लेता था, किंतु कोई स्त्री पास आती तो मादा को प्रसन्नता पूर्वक फिरने देता। गोरिल्ला वन मानसों में अग्रणी है। उसकी ऊंचाई 6 फुट होती है, किंतु दोनों हाथों को मिलाकर लंबाई 9 फुट तक जा पहुंचती है। वजन 400 से 600 पाउंड। यह 2-2.5 इंच मोटी लोहे की छड़ आसानी से तोड़ मरोड़ कर फेंक सकता है। इसकी पकड़ में किसी जानवर का कोई अंग आ जाए तो उसे एक ही झटके में उखाड़ कर फेंक सकता है। संसार प्रसिद्ध फिल्म किंग कॉन्ग में प्रमुख करतब एक भीमकाय गोरिल्ला का है। इस फिल्म को अत्यधिक ख्याति मिली। इस जाति का दूसरा वानर चिंपांजी अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान होता है। उसकी हर क्रिया से बुद्धिमत्ता और विचारशीलता टपकती है। अकारण उसे बेतुकी हरकतें करते नहीं पाया जाएगा। परिवार भी उसका व्यवस्थित रहता है। एक नर के साथ कई मादाएं सुख और सुरक्षा पूर्वक जीवन यापन करती हैं। पालतू चिंपैंजी के साथ कभी पेचीदगी भरी स्थिति उपस्थित कर दी जाए तो वह सहज ही सुलझा लेता है। जर्मनी में कुछ समय पूर्व एक विश्वविख्यात घोड़ा था, क्लेवर हार्स। वह जर्मनी भाषा में पूछे गए गणित के छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर टॉप के खटके मार मार कर देता था और दर्शक उसकी गणितज्ञ बुद्धि को देखकर चकित रह जाते थे। अमेरिका और फ्रांस में भी इस तरह के कई घोड़े हो चुके हैं। उनकी बुद्धिमत्ता जांचने के लिए पशु मनोविज्ञानी थार्नडाइक ने गंभीर अध्ययन किए कि बुद्धि पर मनुष्य की ही बपौती नहीं है, वह बीज रूप में दूसरे जीवों के भीतर भी मौजूद है और यदि उन्हें उपयुक्त अवसर मिले तो वे भी अपनी बुद्धिमत्ता को बड़ी हद तक विकसित कर सकते हैं। तंजानिया अफ्रीका में पशु अभियंता
मिस्टर जॉर्ज के मकान के पास ही पेड़ पर गिलहरी ने एक घोंसला बना रखा था। संसर्ग के प्रभाव से इस गिलहरी ने अपने में ऐसी आदतें उत्पन्न कर ली थीं जिसमें देखने वालों को बड़ा कौतूहल होता था। शराब का चस्का उसे लग गया था। वह चुपके से आती और घर में रखी शराब की बोतलों के कार खोलकर मद्यपान का आनंद लेती। यह गिलहरी प्रायः अपना भोजन इस परिवार से ही प्राप्त करती थी, अस्तु उसे समय और स्वाद का अभ्यास हो गया था। नियत समय ही वह भोजन करती। उसे जो वस्तुएं खाने की शिक्षा दी गई थी उन्हें ही चुनकर ग्रहण करती। उसने कमोड में ही टट्टी जाना सीख लिया था। जब भी उसे मल त्यागना होता, नियत स्थान पर जाकर अपनी हाजत पूरी करती। इधर उधर मल विसर्जन करते उसे कभी नहीं देखा गया। मास्को के एक इंजीनियर आनातोली बाइकोव ने 2 कबूतरों को मशीन के अच्छे और खराब पुर्जे पहचानने और उसका अंतर बता सकने की शिक्षा दी। इस पहचान का आधार त्रुटिपूर्ण पुर्जों से अलग ढंग के ऐसे कंपनों का निकलता था जो बहुत ही संवेदनशील मशीनों से पहचाने जा सकते थे। कबूतर उस अंतर को समझने में अभ्यस्त हो गए और अपने पालने वालों की अच्छी सहायता करने लगे। वाइकोव ने लिखा है, प्रशिक्षित कबूतर जिस बारीकी से यांत्रिक खराबी को पकड़ सकते हैं, उतनी जानकारी देने वाले निर्दोष उपकरण बहुत ही कठिनता से बनाए जा सकेंगे। शिशुमार नामक जाति का मत्स्य जल का बहुत ही प्रेमी और सहयोगी प्रकृति का होता है। प्रयत्न करने पर वह मनुष्य के साथ हिल मिल जाता है और खुशी से पालतू बनकर रहने लगता है। जापानी मत्स्य विशेषज्ञ मसाइकी नहाजमा का कथन है कि यदि शिशुमार थलचर होते तो वे मनुष्य के लिए कुत्तों से भी अधिक स्नेही सहयोगी सिद्ध होते। वे अपने परिवार के साथ बहुत ही सज्जनता भरा व्यवहार करते हैं। शिशुमार कोई 30 तरह की ध्वनियाँ अपने मुख से निकाल सकते हैं और उनके आधार पर अपनी मनःस्थिति का दूसरों को परिचय दे सकते हैं। शिकार पकड़ने के लिए दौड़ते समय वे कुत्ते की तरह भौंकते हैं। सफल होने पर बिल्ली की बात म्याऊं म्याऊं करके खुशी जाहिर करते हैं। पेट भरने पर वे डकार लेते हैं। चटाक की ध्वनि के साथ होंठ चाटते हैं। विरोधियों को डराने के लिए पटाखा चलने जैसी आवाज करते हैं। सिखाने पर वे कई तरह के खेल खेलते हैं। सीटी बजाने पर उसका जवाब सीटी बजा कर देते हैं। शिशुमार को सिटाशियन वंश का वेल जाति समझा जाता है। दिशाबोध और शब्द ज्ञान की उसे अच्छी जानकारी होती है। 25 गज दूरी से फेंकी हुई वस्तु को वह इस तेजी से पकड़ सकता है मानो उस वस्तु के साथ ही वह उड़कर आया हो। समुद्री खोज के लिए गहरे सागर तल में बने हुए अमेरिका खोज केंद्र शीलैब 2 के लिए एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में पालतू शिशुमार टैफी ने असाधारण सहायता की थी। थके हुए गोताखोरों को उनकी कमर में बंधी रस्सी मुंह से पकड़कर जहाज तक पहुंचा देने में भी पालतू शिशुमार बड़ा कौशल दिखाते हैं। वे मनुष्य की तरह हंस भी सकते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि मनुष्य की तरह
हंस भी सकते हैं। ब्रिटिश नौसेना से रिटायर होकर नीरे फॉक के विंचिंगहम नामक स्थान में फिलिप वेरे ने अपने 8 एकड़ के खेत में घरेलू चिड़ियाघर बनाया। उसका उद्देश्य पशु पक्षियों की प्रकृति का अध्ययन और उनकी नस्लों को सुंदर सुविकसित बनाने का मार्ग खोजना था। अपने विषय में रुचिपूर्वक तन्मय हो जाने के कारण वेरे ने दुर्लभ पशु पक्षी प्राप्त किए और उनकी प्रकृति के बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त की। चिड़ियाघर की ख्याति फैली तो दर्शकों के झुंड भी अपने कौतूहल की तृप्ति के लिए वहां आने लगे और टिकट की आमदनी से चिड़ियाघर का खर्च चलने में सहायता मिलने लगी। रीछ और भेड़िए किस प्रकार सज्जन बनाए जा सकते हैं और बिदकने वाले पशुओं को विश्वस्त एवं स्नेही कैसे बनाया जा सकता है, इस प्रयोग में उन्होंने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। वेरे की तत्परता ने उन्हें संसार के अनुभवी प्राणी विशेषज्ञों की पंक्ति में ला बिठाया। वे एंग्लिवा टेलीविजन कंपनी में प्राणी विशेषज्ञ की भूमिका में कितने ही कौतूहलवर्धक कार्यक्रम देते रहते हैं। विंड इन द रिज नामक प्रख्यात फिल्म में उन्होंने प्रागैतिहासिक काल से लेकर अब तक प्राणियों के विकास और विनाश का महत्वपूर्ण चित्रण किया है। प्राणी मात्र के साथ मनुष्यों को अधिक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यूरोप में इस आंदोलन के सूत्रधार भी वेरे हैं। उनकी पत्नी पैट इस कार्य में उनका भरपूर सहयोग करती है। मत्स्य विशेषज्ञ स्टेटर ने विभिन्न प्रकार के संगीत के मछलियों पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का पर्यवेक्षण किया है। कुछ ध्वनियाँ तो मछलियों को इतनी प्रिय लगीं कि वे उन्हें सुनकर उछलने कूदने और नाचने लगती हैं। कुछ ध्वनियाँ उन्हें बिल्कुल पसंद न आईं और वे जब बजतीं तो उपेक्षापूर्वक मुँह मोड़कर अन्यत्र चली जाती। संगीत की विभिन्न ध्वनियों ने उनके शरीर पर भी विभिन्न और विचित्र प्रभाव डाले। एक प्रकार के संगीत ने तो उनका वजन और विस्तार बढ़ाने में बहुत सहायता की। एक ध्वनि के कारण उनकी प्रजनन क्रिया दूनी हो गई तथा पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अंडे दिए। डॉक्टर फ्रैंक वार्डन ने मछलियों को रंग पहचानना सिखाया और यातायात के नियमों का अभ्यास कराया। वे अपने मालिक और दर्शक का अंतर करना सीख गईं। मिनो जात की मछलियाँ यह समझने लगीं कि किस प्रकार की आवाज़ सुनकर उन्हें क्या आचरण करना चाहिए। प्रोफेसर जे.पी. फ्रोलोफ ने मछलियों को संगीत सुनने का शौकीन बनाने में सफलता प्राप्त की है। वे तालाब में बिजली के तार डालते और संगीत के रिकॉर्ड बजाते रहे। आरंभ में मछलियों ने थोड़ा ही ध्यान उस ओर दिया, किंतु धीरे धीरे उसकी पूरी शौकीन हो गईं। जैसे ही संगीत की धुनियाँ होती, वे चारों ओर से वहीं इकट्ठी हो जाती और ध्वनि केंद्र को लपकने का प्रयत्न करती। उन्होंने एक तालाब में कुछ मछलियाँ पालीं। भोजन नियत समय पर दिया जाता और चारा डालने से पूर्व घंटी बजाई जाती। थोड़े दिन में घंटी और चारे का संबंध वे समझ गई और जब भी समय को समय घंटी बजती तभी वे चारे के लिए दौड़कर इकट्ठी हो जाती। पशु पक्षियों को साथियों, पशु पक्षियों को अपने ही प्राणी परिवार का सम्मानित सदस्य समझकर उन्हें सुखी, समुन्नत
और प्रशिक्षित बनाने की दिशा में यदि हमारी प्रवृत्ति मुड़ सके तो न केवल जीव जगत का उपकार होगा वरन मानवीय उदारता और सद्भावना का एक सुखद अध्याय प्रारंभ होगा। विश्व चेतना में सदाशयता की वृद्धि करने के प्रयास करके मनुष्य घाटे में नहीं वरन नफे में ही रहेगा। नए सहयोगियों का नया सद्भाव पाकर मानवीय प्रगति में नया उभार ही आएगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम हमने बनाया, चिंतन मनन आपका, बार बार पढ़ना सुनना आपका। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।